अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जब लकवे जोड़े का प्रॉब्लम आता है और वायरस खुडों में फैल चुका है, ये खुडों में आ चुका है और फैलना स्टार्ट हो चुका है, अब हमें ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीरें करनी है ताकि हमारा प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और ये प्रॉब्लम यहाँ रुक जाए। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ये तजर्बे से देखा है और मैंने इसको साबित भी किया है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कोई दूसरे केज की या किसी दूसरे सेटअप की, अगर आपके पास कोई दूसरा सेटअप है, तो जब वायरस कुटों में दाखिल होता है तो आप आगाज़ में ही अपने अच्छे ब्रीडर कबूतर या अच्छे प्रवासी कबूतर या कुछ अच्छी सिलेक्शन के कबूतर वहाँ से उठा लो और उसको किसी दूसरे केज में दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। यानी कि वो छत ना हो, वो कोई दूसरी जगह हो, दूसरी लोकेशन में उनको शिफ्ट कर दो, तो किसी दूसरे केजेस में इनको ले जाओ। और ये उन कबूतरों को लेके जाना है जो 100% परफेक्ट हो, जिसमें कोई इशू ना हो, और जो सुस्त हो, बीमार, उनको छोड़ दो, बाकी सबको उठा लो। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे आपका खुडों में आया हुआ वायरस वो खुडों में ही रह जाता है और वहीं तक महदूद रह जाता है, और यहाँ पे रख के आप उसका ट्रीटमेंट करो। वो जो कबूतर उठा लोगे, साइड पे कर लोगे, उसको ले जाके एक नया और फ्रेश दाना और किसी डिफरेंट जगह से ला के दाना इस्तेमाल करना है और उनको तो वहाँ जाके थोड़ा एहतियाती तदबीरें करनी और वो उनको वहाँ रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो खुडे में रह जाएंगे इनका आप ट्रीटमेंट करो। अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप अपने कबूतरों को किसी दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, तो आपने क्या करना है, और तकरीबन 90% ऐसे ही होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होती। तो आपने करना क्या, नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने सबसे पहले उन बर्ड्स को वहाँ से निकालना है जो बर्ड्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, एक खुडे में अगर बर्ड डिस्टर्ब है, 5 से 7 या 10 बर्ड्स डिस्टर्ब हैं, आपने पहले मरले में बर्ड्स को वहाँ से उठाना है और साइड पे कर लेना है और उनको एक अलग केज में शिफ्ट कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपने ऐसी कौन सी गलती की और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके बर्ड डिस्टर्ब हुए, और क्या आया आपने कोई नया कबूतर केज में लेके आए, या आपने पिछले एक हफ्ते में कोई दाना चेंज किया या कोई किसी किस्म की चेंजिंग की। अगर आपने कोई तब्दीली की दाने की या कोई ऐसी वजह है तो आपने पहले वजह को रिमूव करना है, उसको वहाँ से निकाल देना है। वजह रिमूव करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने 90% जो मैंने तजर्बे से देखा है और मुझे बार बार सामने चीज़ें आई हैं कि 90% जो आपका कबूतर डिस्टर्ब होता है उसकी वजह दाने और पानी की वजह है, यानी कि दाने पानी में डिस्टर्बेंस है। और 90% सिर्फ दाने की चेंजिंग। जब भी कभी दाना चेंज करोगे, दाना फंगस वाला होगा या जहरीला होगा या किसी भी वजह से नमी पकड़ गया है, आपने ऐसा नहीं किया लेकिन आपसे पहले ऐसा हो सकता है, जहाँ से आप बर्ड शॉप से आपने उठाया हो वहाँ पे सही जगह पे स्टोरेज नहीं हुई या किसी भी गोदाम में स्टोरेज सही तरीके से नहीं हुई, दाना फंगस वाला है या जहरीला है, तो वो आपके परिंदों को डिस्टर्ब करेगा। आपने फ़ौरन उस दुकान से या वो जगह से दाना रोकना है, बंद करना है और किसी दूसरी जगह से दाना ला के इस्तेमाल करना है। तो आपका प्रॉब्लम जो है ना वो 80% तक अपने कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आपके बर्ड्स बीमार होंगे, सुस्त होंगे, ढीले मठे होंगे, आपने उनको वहाँ से शिफ्ट करना है, उनको बर्ड्स को वहाँ से निकाल लेना और एक अलहदा एक छोटा सा हॉस्पिटल आपके पास हो, ये छोटा सा एक सेटअप बना हो जहाँ पे 10-20 कबूतरों की जगह हो, और वो एक ऐसा सेटअप हो जो चारों तरफ से खुला और हवादार हो। ठीक है, और साए वाली जगह पे हो, एक साइड पे हो, यानी कि धूप ना पड़े, एक साइड पे हो, साएदार जगह हो लेकिन हवादार जगह हो, वहाँ पे लेके जाना और वहाँ पे ले जाके इन बर्ड्स को ट्रीटमेंट करना है। जैसे जैसे खुडे पे डिस्टर्ब परिंदा होगा उसको अलहदा करना है। अगर डिस्टर्ब को आप वहीं पे रखोगे तो आप वायरस को सॉल्व नहीं कर सकोगे, प्रॉब्लम हल नहीं कर सकोगे, आपका प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। और इवन जो कबूतर खुद वायरस में मुब्तला है तो वो वायरस फैलाने की वजह बनती है। 20 से 25 दिन तक वो बर्ड जो वायरस का अटैक होता है वो जो पीठे करता है, ड्रॉपिंग करता है, उसमें 10-12-15 दिन तक तो वही ड्रॉपिंग होती है कि वो वायरस फैला रहा होता है। तो इसलिए ऐसे बर्ड्स को फ़ौरन शिफ्ट करना ज़रूरी है। शिफ्ट किए बगैर आप दुनिया का अच्छे से अच्छा इलाज कर लो और उन कबूतरों को उसी खुडे में रखो, और आप कहो कि नहीं हम इलाज कर रहे हैं और कबूतर ठीक हो जाएगा, आपका बर्ड्स नहीं ठीक होगा। क्योंकि वायरस फैलाने वाले बर्ड्स भी मौजूद हैं, तो वो लगातार फैला रहे होंगे और आप कंट्रोल कैसे करोगे। अगर आपका वायरस फैलाने वाला बर्ड आपके पीने वाले पानी में ड्रॉपिंग कर देता है, बिठे कर देता है, तो हर 15 सेकंड के बाद वो वायरस डबल हो जाता है और अगले 15 सेकंड में वो मज़ीद ताकत पकड़ के मज़ीद डबल हो जाता है। तो ये आप नहीं रोक सकते। अगर सुबह एक बर्ड को डिस्टर्बेंस है, एक बर्ड ने को लकवा जो हुआ और उसने पानी में बिठे कर दी, और शाम को आपके 10 से 15 कबूतर अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप बीमार कबूतरों को फ़ौरन शिफ्ट करें और उनको अलहदा जगह ले जाके उनका आपने ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि आपने जब वायरस खुडों में अटैक कर चुका है
तो आपने अब ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले तो अफेक्टेड बर्ड्स को अलहदा किया। नंबर 2, आपने खुडे पे नज़र रखनी और खुडे की प्रॉपर सफाई। इस दौरान आपने टाइम टू टाइम सफाई करनी और डेली अगर गंदी बीठें, जरासीमों वाली बीठें या वायरस फैलाने वाली पानी वाली बीठें, सब्ज़ बीठें हो रही हैं, तो आपने डेली सफाई करनी है, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम दूसरों तक ना जाए, क्योंकि कबूतर मुंह मारता है ज़मीन में तो वो इशू दूसरे को भी हो सकता है। और दूसरा, जब कबूतर साइड पे कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले फेज़ में 10 कबूतर साइड पे कर लिए और इसके बाद आपने कबूतरों पे नज़र रखनी है। अगर 1-2 दिन के बाद कोई 1-2 डिस्टर्ब होते हैं, दाना पानी नहीं खाते, उल्टी करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, फ़ौरन शिफ्ट करके अलहदा कर दो और वहाँ ले जाकर ट्रीटमेंट करना है। लेकिन ये मत सोचेंगे इसको यहाँ रख के हम ठीक कर लेंगे, तो ये गलती आपने नहीं करनी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। हमने 2 कैटेगरी बना दी कबूतरों की। एक वो कबूतर जो डिस्टर्ब कबूतर हैं, जो हमने साइड पे किए, और दूसरे वो परिंदे जो खुडे में रह गए, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, किसी भी किस्म का वायरस की कोई शिकायत नहीं, आपके खुडों में उन तक वायरस नहीं पहुंचा। तो ये 2 कैटेगरी बन गई और इन दोनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। पहले मैं जाता हूँ उन कबूतरों की तरफ जिनको वायरस अटैक कर चुका है और जो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तकरीबन आपके पास 7 दिन का टाइम होता है। जब आपका कबूतर डिस्टर्ब हो जाता है, इसके बाद 7 दिन का टाइम आपके पास होता है। इस 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने कबूतरों को वायरस से, बीमारी से निकाल सकते हो। अगर ये टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो आपके कबूतरों को लकवा जोला स्टार्ट हो जाएगा और वो एक तीसरा स्टेज आ जाती है कबूतरों की ना। तो अभी आपके पास 6-7 दिन है। आपने कबूतरों को, सुस्त होगा, खाना पीना छोड़ देगा, सुस्ती करेगा और पानी वाली बिठें करेगा, सब्ज़ बिठें करेगा, सारी अलामतें अंडी की, रानी खेत की वो होंगी, लेकिन उसको लकवा जोला भी अटैक नहीं करेगा। कबूतर खुश्क होगा, सूखेगा और कुछ सूख के मर जाएंगे और कुछ जाके अंडी का अटैक होगा, लकवा जोला होगा और कुछ उसके बाद डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास 5 से 7 दिन हैं। फर्स्ट डे जब आपको पता चला कबूतर डिस्टर्ब हो गए तो मज़ीद 5 दिन 7 दिन होते हैं, आप अपने कबूतरों को सेव कर सकते हो। जब आपने दोनों कैटेगरी को अलहदा कर दिया, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उन बर्ड्स को जो अफेक्टेड हो चुके हैं इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। ये 10 से 15 सेलेक्ट करके आपने एक अलहदा केज में शिफ्ट कर दिया। आपने इन कबूतरों को, इनके जिस्म से वायरस निकालना है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले तो दाना चेंज कर देना है। इनको वो दाना नहीं देना, बल्कि पूरे खुडों को वो दाना नहीं देना जिसकी वजह से मसला है। आप एक नई जगह से दाना ला के इस्तेमाल करो। दूसरा, डिस्टर्ब कबूतरों को, बीमार कबूतरों को रोटी के बोरों पे ले आते हैं या लिक्विड फूड पे ले आओ, या कोई ऐसा फूड इस्तेमाल करो जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो कंडीशन होती है हमने उसको हैंडल करना है। हाजमे की खराबी होती है, किडनी डिस्टर्ब होती हैं और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पोटे में सब्ज़ा आ जाता है, ग्रीनिश आ जाती है, कुछ कबूतर उल्टियाँ करते हैं, तो हमने इन कंडीशंस को देख देख के ट्रीटमेंट करना है। तो जब हमने इन बर्ड्स को अलहदा किया, इनका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट करना है, तो करना क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन बर्ड्स को 3 से 5 दिन तक सुबह जो नाश्ते में आपने इनको सुबह पानी देना है, इनको फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, आपने 10 सीसी सेब का सिरका आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 10 सीसी सेब का सिरका इस्तेमाल करके इन सब बीमार कबूतरों को सुबह के टाइम दे देना है, ठीक है। अगर तो थोड़ी तादाद में है तो आप इनको पकड़ के भी दे सकते हो, पकड़ के 10-10 15-15 सीसी इनको पिला दो। ये हो गया मॉर्निंग टाइम पे। शाम के टाइम आपने क्या करना है, आपने इन बर्ड्स को एनरोफ्लॉक्सासिन जो है, एनरोसिन के नाम से भी आता है, एनरोफ्लॉक्सासिन, एनरोफ्लॉक्स के नाम से भी आता है, और एनरोफ्लॉक्सासिन एक साल्ट है, वो आपको मिलेगा। एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आपने शाम को 3 से 5 दिन का इसका कोर्स करवाना है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है और हम सिर्फ उन बर्ड्स को दे रहे हैं जो बीमार हो चुके हैं, वायरस में अटैक में आ चुके हैं, ठीक है। तो और इसमें सालिमोनेला बीमारी का और इस तरह डिफरेंट एनडी अटैक, उस सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है। तो आपने शाम को ये इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 सीसी आपने 3 लीटर पानी में डाल के आपने 3 से 5 दिन इन बर्ड्स को शाम को डेली देना है आपने, ठीक है, 5 दिन तक। 5 दिन तक सुबह के टाइम आपने सेब का सिरका और शाम के टाइम आपने ये देना है, एनरोफ्लॉक्सासिन। अब दिन का टाइम 12-1 बजे आपने क्या करना है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके बर्ड्स का हाजमा ख़राब होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमने उसको भी साथ साथ रीबिल्ड करना है, उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारे बर्ड्स का हाजमा वापस ठीक रहे। तो आपने क्या करना है, ये वो बर्ड्स हैं जो जिनके जो बीमार हो चुके हैं, दिन के टाइम आपने क्या करना है, 12-1 बजे आपने इनको हाजमे वाला पानी बनाना है। हाजमे वाला पानी आप कैसे बनाओगे, आप मिनिमम 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। एक अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जो है आप इसके अंदर पुदीना डाल सकते हो, ठीक है। पहाड़ी पुदीना हो या सफ़ेद पुदीना, 1 चम्मच पुदीना, ठीक है, सूखा हुआ पुदीना, और 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। इन 3 चीज़ों का काढ़ा बनाओगे, ठीक है। कम से कम आपने 1.5 लीटर पानी में
रख के चूल्हे पे उबालना है। जब ये 1 लीटर रह जाए तो उतार लो। इस पानी को आपने क्या करना है, दिन के टाइम इन कबूतरों को आपने पिलाना है। या तो इनके पीने वाले पानी में 1 लीटर पानी में 1 कप, जो एक चाय का कप है वो इस्तेमाल कर लो, या तकरीबन आप 100 ml पानी बना हुआ आप उसमें डाल के दे दो कबूतरों को दिन के टाइम। तो इससे क्या होगा, इनके हाजमों में ताकत आएगी और हाजमा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा। 3 से 5 दिन आपने ये ट्रीटमेंट करना है इन बीमार कबूतरों को जिनमें वायरस दाखिल हो चुका है। ठीक है, आपने इनको ये ट्रीटमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, ये कबूतर 3 से 5 दिन के अंदर इस वायरस से निकल जाएंगे और ये दाना पानी खाना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। वो टाइम जिस टाइम में वायरस ने लकवे जोले की तरफ लेके जाना है, आपने इस टाइम पे उन कबूतरों को उस चीज़ से निकाल के उसको एक तो सारे कबूतरों से सेपरेट कर दिया, दूसरा उस पर प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट किया जो वर्क करेगा। तो ये ट्रीटमेंट जब भी आप करोगे इंशाल्लाह 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 5 दिन में कबूतरों के अपने पाँव पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर जो वायरस है वो उसको टूट चुका होगा और वायरस डिस्टर्ब हो गया होगा और आपका बर्ड्स पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने अब इन बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो जब जब भी कभी आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की तो उसके बाद आपको प्रोबायोटिक्स देने पड़ते हैं ताकि आपका परिंदा वापस पाँव पे खड़ा हो जाए, या एंटीबायोटिक की वजह से जो बॉडी के अंदर बुरे जरासीम होते हैं उनके साथ अच्छे जरासीम भी होते हैं बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया जिनको हम आमतौर पर कहते हैं, उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको भी वापस रीबिल्ड करने के लिए हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक्स में आपने क्या करना है, आपने अपने बर्ड्स को 5 दिन के उस ट्रीटमेंट के बाद 6ठे दिन से आपने क्या करना है, सुबह के टाइम आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दही का मिक्स करके अपने कबूतरों को देना है डेली सुबह। अगर खुद नहीं पीते तो आप इनको 10-15 सीसी ज़बरदस्ती पकड़ के पिला दो। ठीक है, और आपने शाम के दाने के बाद आपने क्या करना है, शाम के दाने के बाद आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच या 2 चम्मच ORS के डाल देने हैं और इसमें 1 चम्मच और ग्लूकोज का डालना है और इसके अंदर 5 ml, ठीक है, लाइजोविट सिरप या वाइडालिन सिरप, कोई भी मल्टीविटामिन का सिरप डाल के आपने इनको मिक्स करके शाम को दाने के बाद देना है। तो ये 5 दिन आपने ये काम करना है। तो ये बेसिकली प्रोबायोटिक होता है, इम्यून को बूस्ट करते हैं। तो ये इम्यून बूस्टर टाइप के और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं और ये एक बेहतरीन जो है ना बॉडी को बूस्ट अप करेगा और कबूतर जो बीमारी से रिसेंटली निकल रहा है उसको अच्छे तरीके से निकालेगा और वापस पाँव पे खड़ा करेगा और अंदर इतनी विल पावर पैदा करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपका बर्ड्स वायरस के दौरान अपने पाँव पे खड़ा रहेगा, ज़ाया नहीं होगा। हो सकता है इन 10-12 में से 1-2 को लकवा हो जाए और 1-2 मर जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, 2% 5% आपके जहन में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बर्ड्स अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो ये 2 प्रोसीजर आपने करने हैं, ठीक है, उन कबूतरों को जिनको वायरस अटैक कर चुका है। तो इस तरीके से ये कबूतर वापस पाँव पे खड़े होंगे। जब आपको नज़र आए कबूतर सेहतमंद होना शुरू करें, ठीक होना शुरू करें, 1 महीना आप उनको साइड पे रखी रखो, फ़ौरन वापस लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 20 से 25 दिन तक वायरस बॉडी में रहता है। ठीक है, किसी न किसी सूरत में रहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमारे वो परिंदे जो खुड्डे में थे, फॉर एग्जांपल हमारे खुड्डे में 50-60 कबूतर बच गए जिनको किसी भी किस्म का वायरस अटैक नहीं हुआ, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और आपको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनको कुछ नहीं था और आपको इनमें कोई इशू नज़र नहीं आया और जो इनमें डिस्टर्ब हुए वो तो आपने साइड पे करके वही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन जो 100% परफेक्ट है इनके साथ क्या करना है, यहाँ पे लोग एक ऐसी गलती करते हैं, वायरस अटैक करते हैं तो वो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उन कबूतरों को देते हैं जो बीमार हैं और उनको भी देते हैं जो 100% परफेक्ट है। ठीक है, 100% परफेक्ट और सेहतमंद कबूतर को बिला वजह एंटीबायोटिक नहीं देते। होता है कि जब आप एंटीबायोटिक दोगे तो वायरस जो है वो एकदम से फैलेगा, कबूतरों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और पूरे के पूरे खुडे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसा कौन सा काम करना है, ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है जो तंदुरुस्त सेहतमंद कबूतरों को आप दो तो उनको वायरस अटैक ना करे। जो खुडे में वायरस अगर आया था और अगर किसी न किसी सूरत में नज़र आ रहा है तो वो 100% ख़त्म हो जाए, तो वो कैसे आपने कौन से काम करने हैं। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सेहतमंद तंदुरुस्त कबूतर को नहीं देने कि एंटीबायोटिक आपको सख्त नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं पे लोग नुकसान करते हैं, वो फ़ौरन रंग बिरंगी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, एक दिन एक दवाई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, जो कोई बताएगा वो इस्तेमाल करेंगे। नतीजा क्या होगा, वायरस आएगा और पहले अगर वायरस 10 कबूतरों को डिस्टर्ब कर रहा था तो आपकी ज़ाती गलती की वजह से वो पूरे के पूरे खुडे को डिस्टर्ब कर देगा।
इसलिए बिला वजह ऐसे कबूतरों को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। इनके साथ आपने क्या करना है, आपने नंबर 1 क्या करना है कि आपने इन कबूतरों को पाँव पे खड़ा करना है, इनकी विल पावर को बढ़ाना है, इनके अंदर ताकत पैदा करनी है, इनकी एनर्जी को ज़्यादा करना है ताकि इनको वायरस अटैक ना करे। नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने इनको 3 से 5 दिन वही ट्रीटमेंट आपने आपने दही 1 चम्मच लेके आपने 1 लीटर पानी मिक्स करके आपने इन कबूतरों को सुबह के टाइम पिलाना है। और इन कबूतरों को शाम को दाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनको 1 चम्मच ORS, 1 चम्मच ग्लूकोज और आपने 1 चम्मच लाइजोविट सिरप का इस्तेमाल करना है 1 लीटर पानी में मिक्स करके। आपने ये वाला पानी शाम को दाने के बाद इन कबूतरों को देना है। और अगर आपको लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है या सीख रखना चाहिए, तो आप दिन के टाइम पे वही हाजमे वाला पानी जो मैंने ऊपर बताया वो आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिन के टाइम 3 ml 5 ml कबूतर को पकड़ के दे दो या उनको पीने में डाल दो हल्का सा, तो वो पी लेंगे। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे आपका बर्ड्स अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। 3 से 5 दिन आपने ये काम करना है, इंशाल्लाह आपके खुडों में वायरस अगर आया था तो वो एक्टिव नहीं होगा और जो कबूतर 100% परफेक्ट है वो परफेक्ट ही रहेंगे, वायरस उनमें नहीं फैलेगा और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट आप करते हो और इसके बावजूद आपके केज के अंदर वायरस नहीं रुकता और वो वायरस बुरे तरीके से आपको डैमेज करता है। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी गलतियाँ हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जो आप कर रहे हो, आप कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो और जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो ऐसी सूरत में ऑप्शन आपके पास एक और अवेलेबल है कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी इशू में, यानी स्पेशली ऐसा इशू हो, सीरियस इशू हो, तो आप कम से कम हमें याद कर सकते हैं, पीस पिजन क्लब को। और मुझे आप फेसबुक के ऊपर जो मेरा पर्सनल आईडी है मोहम्मद सलीम के नाम से, वहाँ पे मैसेंजर पे मैसेज करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हो कि भाई ये इशू हुआ, हमने आपका बताया हुआ ट्रीटमेंट किया लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वायरस ताकतवर होते जा रहे हैं। एक ट्रीटमेंट जो आप करते हो कभी 1 साल काम करता है और नेक्स्ट ईयर वो काम नहीं करता, नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा सा हाई डोज यूज़ करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्व है मेरे पास। जब इशू सॉल्व नहीं होगा तो आपने रब्ता करना है, तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको मज़ीद हल बताऊंगा अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये मेरा पार्ट 2 था जो जिसमें इन चीज़ों को हम कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर लकवा जोला हो जाने के बाद जिन बर्ड्स को हो चुके हैं उनको कैसे ठीक करना है इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो को आप लाजमी देखना। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।